तो दोस्तों Q&A की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। जिन साथियों ने हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ मुझसे सवाल पूछे हैं, उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो चलिए दोस्तों, आपके सवालों का सिलसिला वो शुरू कर लेते हैं। और इसके लिए मेरा वाला जो मोबाइल है वो भी मैंने हाथ में ले लिया। और आज के हमारे पहले साथी हैं जिनका नाम है प्रकाश प्रभुपाल। और इनका सवाल यह है, 150 फ्री बिजली पे सच्चाई वाली वीडियो बनाओ, कोई फ्री नहीं है 150 यूनिट। तो प्रकाश जी, आपको कहना चाहूंगा मैंने बना दिया है। आप देखिएगा हमारे जो वीडियो के अंदर जो थंबनेल है वो है कि 150 फ्री बिजली यूनिट है, सही है या फिर धोखा है, इस तरह से है ना। तो वो आप देखिएगा, उसके अंदर मैंने पूरी जानकारी बताई ये मामला क्या है। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं। और पूछने वाले हैं मोनिका प्रिंस। और इनका सवाल ये, अनुप्रति कोचिंग की प्रोविजन लिस्ट कब आएगी, रिप्लाई प्लीज। तो यहां पे देखिए मोनिका, मैं आपको कहना चाहूंगा जैसे इसके बारे में कोई नया अपडेट आएगा तो आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको जरूर बताऊंगा। अगर वीडियो नहीं बना सका और मेरे पास जानकारी आ जाती है तो हमारे जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे हमारा फेसबुक है, इंस्टाग्राम, इन पर मैं जरूर शेयर करूंगा। तो इसलिए देखिए, हमारा जो फेसबुक का जो पुराना पेज है वो किसी कारणवश से हमने उसको है डिलीट कर दिया है कुछ, और उसके स्थान पर नया पेज बनाया सेम नाम से, सेम यूजर नेम है, लेकिन फ्लोर है हमारे सारे के सारे वो चले गए। खैर कोई बात नहीं, और मेहनत करेंगे फिर से आ जाएंगे। यदि आपका प्यार सपोर्ट रहा तो फॉलो कर लीजिएगा जाके। सभी सोशल मीडिया का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा। बताना चाहूंगा यहाँ पे देखिए, एक तो मेरी फेसबुक प्रोफाइल है जिसका यूजर नेम है राजगुरु जी ऑफिशियल, और एक है राजगुरु जी राज। तो राजगुरु जी राज पे मैं एजुकेशन और गवर्नमेंट योजनाओं की जानकारी डालता रहता हूं। प्रोफाइल पे तो ऐसे चलता फिरता घूमता वीडियो बना देता हूं, ठीक है ना। कुछ दिनों के लिए काफी जानकारी दी थी प्रोफाइल पे जब हमारे फेसबुक पे प्रॉब्लम आ गई थी। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं। और पूछने वाले हैं सक्सेस डायरी। और इनका सवाल यह है, राशन कार्ड की न्यू लिस्ट कब जा रही है या आ रही होगी, क्यों 2022 वाला फॉर्म में लग गए, और न्यू राशन कार्ड नंबर कब जारी होंगे, जरूर रिप्लाई देना। तो सक्सेस डायरी में आपको बताना चाहूंगा, पहले तो एक बात मुझे ये बताओ कि आपको नए राशन कार्ड नंबर की आवश्यकता कहां पड़ रही है। ये सारा का सारा जो मामला है वो आधार कार्ड से लिंक है। कौन कहता है कि भैया आप नए राशन कार्ड नंबर दीजिएगा। देखिए 2022 वालों का जारी हो रहा था, लेकिन 2025 में जिन्होंने आवेदन किया और जिनका फॉर्म अप्रूव हो गया, गियो मिलना शुरू हो गया, उनके कोई राशन कार्ड जारी नहीं हुए। वो पुराने वाले काम में ले रहे हैं, वही चल रहे हैं, वही माने। तो इसको लेके दिमाग में मत बिठाओ। काफी सारे क्रिएटर ने आपके दिमाग में कीड़ा बिठा दिया है। अब ये कीड़ा एक अकेला राजगुरु जी तो निकाल नहीं सकता। हालांकि इस बारे में मैंने कई वीडियो भी बनाई है, लेकिन वीडियो आप देखते नहीं हो। तो इसका कीड़ा मत पालो। बस एक आप मेन मकसद आपका यही है कि मेरा फॉर्म अप्रूव हो और मुझे वो फ्री वाला राशन मिले। और जब फॉर्म अप्रूव होगा तो संबंधित डीलर के पास आप जाएगा, अपने गांव पंचायत के अंदर है, आपके आधार कार्ड नंबर लिए जाएगा, उससे केवाईसी हो जाएगी, फिर उससे राशन मिलना शुरू हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फालतू की मगजमारी मत किया करो आप। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं। और पूछने वाले हैं डीडी म्यूजिक। और इनका सवाल है कि जो छात्र आरटीआई कर रहे हैं वह कौन सी स्कॉलरशिप योजना का फॉर्म भरें, प्लीज बताइए। तो देखिए डीडी म्यूजिक में आपको बताना चाहूंगा, वैसे तो कोई आईटीआई के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप नहीं है, क्योंकि स्पेशल आईटीआई के नाम से ऐसा कोई स्कॉलरशिप नहीं। लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहूंगा, अपने राजस्थान के अंदर जो सामाजिक सुरक्षा वाला विभाग है, एसजे डिपार्टमेंट है, उसके अंदर एक तो पोस्ट मैट्रिक है, प्री मैट्रिक की स्कॉलरशिप चलती है। तो आपका मामला पोस्ट मैट्रिक का है तो आप देख लीजिएगा, पोस्ट मैट्रिक या प्री मैट्रिक की जिसके अंदर आप आ रहे हैं, कौन सी आईटीआई कर रहे हैं वो आप देखिएगा। तो उस हिसाब से आप है अपनी एसएसओ आईडी से आवेदन कर दीजिएगा, ठीक है। लगातार फॉर्म है फिलहाल भरे भी जा रहे हैं। इसके अलावा एनएसपी पोर्टल पर भी भरे जा रहे हैं कैटेगरी के अनुसार। माइनॉरिटी का है ना, माइनॉरिटी जैसे अल्पसंख्यक लोग हैं, एससी एसटी के लिए है, तो अलग अलग ये स्कॉलरशिप है, उन्हीं के अंदर है आपका सिलेक्शन होता है। स्पेशल कोई आईटीआई के लिए यहाँ पे स्कॉलरशिप नहीं है, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं। और पूछने वाले हैं मार्टिन, क्या नाम है, हाँ मार्टिन। इनका सवाल यह है, दो सवाल है। अगर स्कूल की 2 साल से 50% इनकम लोन और डोनेशन से हो रही है तो क्या वो दिस ईयर 20 या 30% फीस बढ़ा सकते हैं। दूसरा है, एक स्टूडेंट 4th क्लास में एडमिट हुआ बट उसका लेवल फर्स्ट का है, तो कोई ऑप्शन है उसके बोर्ड को 1 ईयर डिले करने का। थैंक यू इफ यू चॉइस दिस क्वेश्चन। तो मार्टिन भाई देखिए, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, फीस वैसे आप कितने भी प्रतिशत बढ़ाओ कोई मतलब नहीं है।
लेकिन नियमानुसार बात करें, एक बेसिक सी बात करें तो आप अधिकतम हर साल 3 साल के अंदर 10 साल आप बढ़ा सकते हैं, जो फीस एक्ट है उसके अनुसार। हालांकि फीस एक्ट में ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है, लिखा नहीं गया कि केवल आप 10% ही बढ़ा सकते हैं। सिर्फ डिसीजन है, जब एसएलएफ से निर्णय नहीं दे पाती है तो स्कूल 10% फीस है वो बढ़ा सकता है, इतनी बात है वो जरूर वहां पे लिखी गई है। लेकिन यहाँ पे डोनेशन उससे क्या मतलब हो, वहां का कोई इसका लेना देना नहीं होता है, आप अपनी मर्जी से बढ़ाएगा। बस यदि आप 10% से ज्यादा फीस बढ़ाते हो तो आपने किस आधार पे बढ़ाई है, क्यों बढ़ाना चाहते हो, उसके पीछे सोर्स क्या है, क्या करना चाहते हो, है ना। अपने मद होते हैं स्कूल के अंदर, है खर्चे होते हैं कि अपन अगले साल है इन मदों के ऊपर खर्चे करने वाले हैं, तो वो आपको एक एसएलएफ की मीटिंग होगी, बैठक होगी, आपकी प्रबंध की बैठक होगी, उसमें निर्णय लिया जाएगा, उसके बाद ये प्रोसेस होगी। और आपको यहां पे बताना चाहूंगा, यदि इस प्रोसेस के बारे में आपको नहीं पता तो हमारी देखिए एक संपूर्ण पीडीएफ फाइल है, तकरीबन 90 पेजों की है, ठीक है। उस पीडीएफ फाइल के अंदर आपको ए से लेकर जेड तक कंप्लीट बिंदु है वो समझाया गया है, प्रोसेस बताई गई है, कैसे बैठक कार्रवाई करनी है, कौन कौन से फॉर्मेट तैयार करने। आपको अपनी तरफ से दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, केवल आप अपना नाम पता एड्रेस है वो लिखिएगा और कार्रवाई अपने रजिस्टर में कीजिएगा। अगर फाइल को डाउनलोड करना है तो नीचे बहुत सारी फाइलों के लिंक आपको मिल जाएंगे, यहां से भी कर सकते हो और हमारी वेबसाइट से भी आप डाउनलोड है वो कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहां पे जो स्टूडेंट 4 में आपने भर्ती कर लिया, एक क्लास के है तो इसका ड्रॉप या फिर आगे डिले करना, एक्सटेंड करना, आगामी कक्षा में प्रमोट करना, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। आपको बताना चाहूंगा ये गलती आप मत कीजिएगा। देखिएगा एनईपी 2020 पूरे देश में लागू है और एज का क्राइटेरिया लागू हर जगह, हर जगह प्रॉब्लम आएगी आपको। जिस बच्चे की उम्र 6 से लेकर 7 वर्ष का है उसे आप कक्षा 1 में ही प्रवेश दीजिएगा, भले वो इंटेलिजेंट क्यों ना हो। ऐसे तो बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं आज भी दुनिया के अंदर हैं, तो फिर तो वो डायरेक्टली कलेक्टर बन जाते, उनको पढ़ने की क्या आवश्यकता थी, फिर ये क्लास वाला सिस्टम क्यों चलाया। तो ऐसे में आप अपनी तरफ से दिमाग मत लगाएगा। गार्जियन होते हैं वो बड़े स्वार्थी होते हैं, वो चाहते हैं कि मेरा बेटा बेटी है एक ही दिन के अंदर कलेक्टर बन जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। जो नियमानुसार शिक्षा का नियम होते हैं उनके अनुसार आपको चलना ही पड़ेगा। आप छत पे चढ़ना चाहते हो कि चलो छत पे चढ़ो, तो सीधे चढ़ते हो या पैड़ी दो पैड़ी चढ़ते हो, तो आप कीजिएगा मत। क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे, मान लेते हैं किसी बच्चे की उम्र यहां पे 2 साल है, आप कक्षा उसको 6 में कर रहे हैं, तो भैया वो एज का क्राइटेरिया ऊपर तुलेगा, आगे समस्याएं बहुत आएंगी। पोर्टल पे डेटा एंट्री नहीं होगी, अभी भी आ रही हैं, यूडाइस पे, अपने पीएचपी पोर्टल पे आ रही हैं, आरटी के अंदर एडमिशन में भी आ रही हैं। तो मत कीजिएगा ऐसी गलती, है ना। एज के अनुसार जिस क्लास के काबिल है उसी क्लास में कीजिएगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं आशादीप बिल, और इनका सवाल है सर जी पीएसपी पोर्टल पर आधार या जन आधार कार्ड नंबर में करेक्शन कैसे करें। किसी विद्यार्थी का कोई अन्य जन आधार कार्ड में नाम अपडेट हो गया तो उस पोर्टल पर अपडेट कैसे करें। तो देखो बिल्लू साहब, मैं आपको कहना चाहूंगा, यदि आपको आधार जन आधार में अपडेट करना है और गार्जियन के द्वारा आधार को अपडेट करवाया गया है, तो आपको पता है कि आपने शायद पहले एंथोटिक कर दिया होगा, वेरीफाई कर दिया होगा, और वेरीफाई होने के बाद वो डेटा लॉक हो जाता है। तो अपने पीएसपी पोर्टल पर तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है। अगर आधार कार्ड में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हुआ, माइनर परिवर्तन की मैं यहां पे बात कर रहा हूं, तो आप संबंधित पीएसपी पोर्टल हेल्पलाइन और मेल पे है, अपने स्कूल लेटर पे लिखिएगा और समस्या लिख के मेल कर दीजिएगा, तो आधार एंथोटिकेशन अनलॉक हो जाएगा। अनलॉक करवाने के लिए बोलिएगा कि नेम चेंज हुआ है, आधार एंथोटिकेशन है, उसे अनलॉक कीजिएगा, या फिर है इसके अंदर ये संशोधन कीजिएगा, तो वो कर देंगे यदि नियमानुसार होगा। लेकिन यहाँ पे गार्जियन के द्वारा और स्कूल वालों के द्वारा एक गेम खेला जाता है, गेम खेला जाता है एज का। क्योंकि अगर बात करें फर्स्ट क्लास के अंदर तो 6 से 7 वर्ष का बच्चा होता है। अब बच्चे की उम्र हो गई 8 साल, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि नहीं मैं तो फर्स्ट में फ्री वाले के अंदर आरटी के अंदर पढ़ाना चाहूंगा, तो वो आधार में जन्म तिथि चेंज करवा लेते। और आपको पता है कि आधार में जन्म तिथि जीवन भर में एक बार होती है, फिर उनके सामने समस्या आ जाती है। अब एक्चुअल अलग अलग चीजें भैया, तो ये देखिएगा, वो तो कंफर्म आप कीजिएगा कि वाकई में वो नियमानुसार है कि नहीं है, तो हो संभव है, अन्यथा संभव नहीं। माइनर मिस्टेक है, जैसे नाम में पहले मान लेते हैं कि यहाँ पे राकेश था, अब कुमार लगा लिया, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये नेम का मामला। जन्म तिथि के अंदर बड़ी समस्या आती है, ठीक है ना। माता पिता के नाम में किसी प्रकार की गलती है तो एक बार हेल्पलाइन से आप संपर्क कीजिएगा। संपर्क क्या, डायरेक्ट लेटर तैयार कीजिएगा ना और उनको मेल कर दीजिएगा, आपका समाधान हो जाएगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं। सवाल तो लगभग कंप्लीट हो गए, आशा रखता हूं आपको अपने सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। अगर आप मेरे जवाब से संतुष्ट हो तो वीडियो को लाइक के साथ साथ हाइप भी हो जरूर कीजिएगा। देखिए हाइप नहीं करते यार,
हाइप किया करो, यूट्यूब ने एक फैसिलिटी दे रखी है आपके लिए, हमारे लिए ना। हाइप करोगे तो कुछ स्टार मिल जाएंगे, कुछ पॉइंट मिल जाएंगे, आपका कुछ लगता नहीं है, हमें थोड़ी सी खुशी मिल जाएगी। और आपको पता है जब हम खुश रहेंगे तो आपको नई नई जानकारी देंगे, ठीक है ना। ये किया करो आप। खैर कोई बात नहीं, अब देखते हैं कौन कौन साथी हाइप करता है। जो साथी हाइप करता है, लाइक करता है, तो कमेंट भी करेगा साथ में, मैंने हाइप किया साहब, ठीक है ना। तो मुझे कम से कम पता तो चले ना ये कि भाई हमारे साथी क्या कर रहे हैं, मैं ऐसे बक बक करता रहता हूं क्या। चलिए, अगर किसी साथी ने हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ सवाल पूछा है, सवाल शामिल नहीं किया, तो इसके कई कारण हो सकते हैं। आने वाली वीडियो के अंदर आपके सवाल को जरूर शामिल किया जाएगा। और जब भी आप सवाल करो तो हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ किया करो, आपके सवाल को इसी Q&A वीडियो में हम पिक कर लेंगे। अगर सवाल अच्छा रहा, जेन्युइन रहा, तो अपन कर लेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।